ओके देखो बाबू, नाउ इन वेक्टर्स हम लोग अब रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं वेक्टर को। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। देखो तरीका बहुत सारा है। जैसे वेक्टर है इस तरह, ओके, तो वेक्टर का मैंने बताया कि वेक्टर मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, ऑब्वियसली है। तो जो नीचे वाला पॉइंट इसको टेल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, तुम ये भी बोल सकते हो इनिशियल पॉइंट। क्या बोल सकते हो? इनिशियल पॉइंट, ओके, इनिशियल पॉइंट, ठीक है जी। और इसको हेड है, हेड को फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट भी कहा जाता है, फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। डायरेक्शन हमेशा टेल टू हेड रहेगा, टेल टू हेड। सुनो, सो इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट यानी टेल यहां पर है और ये हेड है। सो टेल टू हेड डायरेक्शन मेंशन करेंगे हमेशा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज है, वेक्टर को लिखा कैसे जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर वेक्टर का नाम क्या दिया, ए। जैसे फोर्स वेक्टर लिखते हैं, वेलोसिटी वेक्टर लिखते हैं, सिंपली एक मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर ए लिख दिया उसको। अब ऐसे लिख देंगे तो ये वेक्टर ए है, इसके ऊपर एरो लगाते हैं तो ये वेक्टर पढ़ते हैं वेक्टर ए। क्या पढ़ते हैं इसको? वेक्टर ए पढ़ते हैं, या ए वेक्टर जो पढ़ो, वेक्टर ए पढ़ो या ए वेक्टर पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी लिखते हैं वेक्टर ए को रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें देखो क्या है, दो चीजें हैं। एक तो ये जो एरो देख रहे हो, ये एरो, दिस एरो रिप्रेजेंट डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ दिस एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर के पास दोनों चीज होता है, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। सो ये लेंथ जितना लेंथ होगा, हम लोग हमेशा ऐसा ही बनाएंगे एरो। अच्छा डायरेक्शन इधर है तो ऐसा ना हो कि हम ए को ऐसे लिख देंगे, ऐसा ना होता है। इस पे ए पे लिखेंगे तो हमेशा एरो ऐसे ही लिखेंगे। इवन एरो इधर भी रहेगा ना, वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, हम ए लिखेंगे, इस पे ए के ऊपर एरो लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब नहीं कि इधर है राइट है, ना ना, लिखने का तरीका है कि उसको ऐसे लिखा है। लेकिन मेन तो वेक्टर तुमने यहाँ ना दिखाया हुआ है, वो तो तुम्हारा सिंबल है, सिंबल पे ऐसे लिखा जाता है डायरेक्शन बताने के लिए। भेजा में क्या बात, कंफ्यूजन दूर हो रहा है क्या? माने वेक्टर के ऊपर जो एरो लगाएंगे वो हमेशा राइट ऐसे ही लगेगा। अब इसका मतलब नहीं कि डायरेक्शन राइट है, ऐसा नहीं है। बात समझा रहा है? सो बच्चों को कुछ कंफ्यूजन होता है, तो ये चीज़ है। तो हम तो कभी लिखते तो बच्चों बोलते क्या इसके ऊपर एरो मतलब मतलब यहाँ दिखाइए दिए तो क्या लगा रहे हो, यहाँ पर लिखने में जब फिगर में बनाना होता है तो फिर भी चलो कोई बात नहीं। सो ऐसे लिखते हैं, या कभी कुछ बुक में यू विल फाइंड, ओके, ऐसे खाली ऊपर बार का साइन दे देते हैं वेक्टर के लिए। कुछ मैथमेटिक्स के बुक में, फिजिक्स के बुक में लिखा हुआ है। और कुछ बुक जो है, जैसे अपनी एनसीईआरटी बुक, प्यारी बुक, ओके, वो बोल्ड फेस यूज किया है। कौन यूज किया है? जहां भी एनसीईआरटी में तुमको एरो नहीं दिखाई देगा, बोल्ड फेस दिखाई देगा, बोल्ड बोल्ड। अब ये थोड़ा सा लिखना थोड़ा इनकन्वीनियंट है, क्या भेज गया? दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर इज इनकन्वीनियंट। क्यों बार बार मोटा करने जाओ उसको? तो वेक्टर को इस तरह भी लिखा जाता है, इस तरह भी या इस तरह भी, मोटा मोटा मैंने लिखा थोड़ा सा मोटा, माने बोल्ड फेस टाइप, इसको क्या बोलते हैं? तो बोल्ड फेस टाइप इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग वेक्टर। भेजा में गया? बट हम लोग ये वाला सिंबल यूज क्योंकि इनकन्वीनियंट है, बार बार प्रिंट करने जाओगे इतना बार, बस सिंपल। सबसे अच्छा मुझे ये लगता है ये यूज होता है, इवन कंपटीशन के जो आता है थ्योरी में, जैसे नीट में, जी में, तो वो अक्सर किसको फॉलो करते हैं? हाँ, वो कम टाइम में भी हो जाता है। भेजा में गया बात? अब वेक्टर का तो चलो ठीक है बता दिया सर। अब डायरेक्शन हमेशा टेल टू हेड होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैग्नीट्यूड जो है, अब जैसे वेक्टर के ऊपर देखो, अब कभी कभी हम लोग वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ओके। तो ये तो वेक्टर है पूरा, इसमें मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन। केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम, मान लो कि सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, तो इसका मोड लगाता है, क्या लगाता है? एंड हम पढ़ते हैं कि इसका कि जैसे मान लो ये लेंथ, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। कौन वेक्टर है? तो मैं ऐसे लिख दिया, मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट को, मैं ऐसे लिखता हूँ, मैं ऐसे लिख दिया 5 मीटर। व्हाट डज मीन इट? इसका मीनिंग हुआ कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 5 मीटर है। कितना है? मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, ओके। डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, या तो ऐसे लिख देते हैं या केवल ऐसे लिख देना। क्या लिख दे? ऐसे लिख दे, मैग्नीट्यूड मोड, ना एरो दिखाना है ना मोड दिखाना है, तब भी समझा जाएगा कि मैग्नीट्यूड है। आपको सर आप तो यहाँ बना एरो दिखाएंगे तो बोल्ड फेस टाइप है ना, ये बोल्ड फेस टाइप नहीं है। क्या भेजा में क्या बात? अच्छा से बैठो, थोड़ा लगे कि अच्छा से बैठे हुए, ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, समझाया? सो दिस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड को। तो ऐसे भी लिख सकते हो, और अक्सर हम ये लिखेंगे, कभी कभी भी लिख देंगे, दिक्कत है, ए लिख देंगे, समझ रहा है वो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। तो लिखने में ये चल जाता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ का चीज, वेक्टर का जितना लेंथ होगा, जैसे मान लो इसका मैग्नीट्यूड कम है, जैसे मैंने एक और वेक्टर लिखा, ओके। अब एक इंटरेस्टिंग बात अभी बताता हूँ, एक और वेक्टर है, ओके, जैसे ही वेक्टर भी है, क्या है बताओ? मार, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये वेक्टर बी है। चलो चलो, दोनों का डायरेक्शन मान लो सेम है, डायरेक्शन क्या है? सेम है। चलो, बट देखने से लग रहा है कि मैं तुमसे पूछूं कि ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है कि बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है? एक बात याद ना कि वेक्टर कैन नॉट कंपैरिजन, मतलब कि वेक्टर कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। मतलब ये बोल सकते हो कि इनइक्वालिटी डज नॉट होल्ड इन द केस ऑफ वेक्टर्स।
इनइक्वालिटी मतलब कि छोटा सा नहीं बोलोगे वेक्टर ए वेक्टर बी से छोटा है, ये बोलना सरासर क्या है, गलत है। या वेक्टर ए बी के बराबर है, बराबर कह सकते हैं, इक्वालिटी डिफाइंड है, बट छोटा बड़ा डिफाइंड नहीं है। माने दो वेक्टर को तुम कंपैरिजन, जब भी दो वेक्टर को हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो मैग्नीट्यूड को कंपैरिजन कर रहे होते हैं। भैया क्या मैंने बोला कि ये वेक्टर बड़ा है, ये बी वेक्टर बड़ा है, तो मैग्नीट्यूड में बड़ा है, बात समझे। डायरेक्शन को कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, तो वेक्टर में इनइक्वालिटी होल्ड नहीं होता। समझ बात को, दो वेक्टर को तुम कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। ये नहीं बोलोगे यार कि वेक्टर ए वेक्टर बी से छोटा है, गलत बात है। हाँ ये बोल सकते हो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से छोटा है। तो जब भी बोलचाल में कहीं भी बोला गया वेक्टर ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी से बड़ा है या छोटा है, समझ आ रहा है कि मैग्नीट्यूड कंपैरिजन कर रहा है, कभी भी वेक्टर कंपैरिजन नहीं होता है। भेजा में गया ये बात, अरे भेजा में गया, तो ये याद रखना बात को। जैसे अभी तुम लोग चैप्टर मैथमेटिक्स में पढ़ रहे होगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो ना, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ये कंपैरिजन नहीं कर सकते। हाँ इक्वालिटी डिफाइंड है, जैसे वेक्टर ही है एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, वो बताया जाएगा कैसे वेक्टर बनता है वो, ठीक है। सो भेजा में गया ये, सो इंपॉर्टेंट चीज है ये। सो दो वेक्टर को कंपैरिजन नहीं कर सकते, वेक्टर के केवल मैग्नीट्यूड को कंपैरिजन किया जाता है। कभी तुमको दिखाई दे कि वेक्टर छोटा है वेक्टर बड़ा है, तो समझो मैग्नीट्यूड कंपैरिजन हो रहा है, अंडरस्टूड है, ओके। कभी भेजा में गया, चलो ये बात तो मैंने बता दिया, रिप्रेजेंटेशन हो गया वेक्टर का। क्या हो गया बताओ, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, ओके। चलो इसको नोट कर लो, एक बार मैच कर लो।